हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में केमिस्ट्री के पहले पार्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो देखते हैं और ध्यान से समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहला प्रकार है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन इसको अभिकारक कहते हैं और राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है इसको उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है कि दो अभिकारक एक दूसरे से जुड़ते हैं और केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम ही योगात्मक अभिक्रिया है और योग का मतलब है जुड़ना। ठीक है, तो परिभाषा सुनेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने। ठीक है, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया एग्जाम्पल लिखते हैं 2KClO3 इज इक्वल टू 2KCl प्लस 3O2। इसमें केवल एक अभिकारक होता है। इसमें केवल एक अभिकारक होता है और वो टूटता है, वियोजित होता है दो या दो से अधिक उत्पादों में। ठीक है, ये आपका एरो है और एरो से जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं अभिकारक और राइट हैंड साइड में उत्पाद होते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आप किस प्रकार बोलेंगे या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें केवल एक अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर, वह अभिक्रिया जिसमें केवल एक अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया। तो इसको भी समझेंगे। विस्थापन अभिक्रिया इसमें क्या होता है, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, जो Zn है, ठीक है, एक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, और जो Cu है, कॉपर है, ये कम क्रियाशील है। Zn अधिक क्रियाशील है और कॉपर
कम क्रियाशील है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। यहां देखेंगे कि Zn ने Cu को CuSO4 के विलयन से अलग निकाल दिया और Cu के स्थान पर आप आ गया, तो ZnSO4 और Cu अलग कर दिया। ठीक है, तो जो भी अधिक क्रियाशील तत्व है वह कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन से अलग कर सकता है। ठीक है, अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, कौन अधिक क्रियाशील है? तो इसके लिए एक क्रियाशीलता की एक श्रेणी है। ठीक है, उसको मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लेंगे। KBA, ठीक है, ठीक है, मैंने एक सारणी लिख दी है। KBA SR CA NA MG AL MN ZN CR FE CD CO NI SN PB H2 CU HG AG AU। ठीक है, इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसकी खासियत यह है, हर एक पहला तत्व अपने से बाद वाले तत्व से अधिक क्रियाशील है। मतलब जो K है, ये K जो है वो BA से अधिक क्रियाशील है। BA क्या इन सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, अगर BA के बारे में बात करें तो BA K से तो कम है क्रियाशीलता में, लेकिन इन सबसे ज्यादा है। ठीक है, मतलब हर एक पहला तत्व अपने से बाद वाले सभी तत्वों से अधिक क्रियाशील है, लेकिन अपने से पहले वाले तत्वों से कम क्रियाशील है। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिखा था कि Zn प्लस CuSO4, तो Zn कहां ढूंढो, ये रहा Zn। Cu को ढूंढो, Cu पीछे आता है, तो आगे वाला तत्व पीछे वाले तत्व से क्रियाशील होता है, तो Zn अधिक क्रियाशील है किससे, Cu से। ठीक है, तो Zn Cu को उसके किसके CuSO4 से अलग निकाल सकता है। मतलब जो जिंक है वो कॉपर के ही लवण विलयन से विस्थापित कर सकता है। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या हुई, क्या लिखेंगे आप, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये रहा, अधिक क्रियाशील कौन है, कम क्रियाशील कौन है, तो ये श्रेणी है। ठीक है, और ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है। K की क्रियाशीलता अधिक है और AU की सबसे कम है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी विस्थापन अभिक्रिया। अब बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 आपकी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल लिखकर हम समझते हैं।
द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। AgNO3 प्लस NaCl इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, ये द्विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसमें होता क्या है, जो अभिकारक होते हैं उनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। कैसे? ये यौगिक है AgNO3, ठीक है, इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है। ऐसे ही Na पे प्लस होता है और Cl पे माइनस होता है। जब यह अभिक्रिया होती है तो जो क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, वे आयनों का आदान प्रदान करते हैं, प्लस माइनस को एक्सचेंज कर लेते हैं। कैसे? Ag का प्लस जो Na का माइनस जो है Cl माइनस, इससे संयोग करेगा तो क्या बन जाएगा, AgCl। AgCl, पहले का प्लस दूसरे का माइनस, ऐसे ही दूसरे का प्लस पहले का माइनस, NaNO3। ठीक है, तो इसमें यौगिकों का आदान प्रदान होता है। तो परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों में आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों में आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपका ये लिखा हुआ है, AgNO3 प्लस NaCl इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। इनका नाम लिख सकते हैं, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड है, और ये है आपका सिल्वर क्लोराइड, और ये सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपकी ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। नंबर 5, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इनकी परिभाषा सुन लीजिए आप एक एक करके। ऑक्सीकरण की अभी परिभाषा अलग है, अपचयन की परिभाषा अलग है, लेकिन दोनों परिभाषाएं एक दूसरे की उल्टी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जैसे इसका नाम लिखा हुआ है ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण का मतलब आप मन में ऑक्सीजन लीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीजन का जुड़ना। C+O2 इज इक्वल टू CO2। तो ये कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो परिभाषा क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है या हाइड्रोजन त्यागता है, तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन त्यागता है, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और दूसरी है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया,
अब जस्ट इसकी उल्टी, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है या हाइड्रोजन ग्रहण करता है, उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे N2 + 3H2 = 2NH3, तो N2 3H2 से क्रिया किया, ठीक है, और दोनों जुड़ गए, तो ये अपचयन अभिक्रिया हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषा एक बार फिर, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है या हाइड्रोजन ग्रहण करता है, उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती हैं, ठीक है, उस अभिक्रिया कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, RED+OX, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। रेड शॉर्ट फॉर्म है रिडक्शन की, रिडक्शन मीन्स होता है अपचयन, और ऑक्स ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण, और रेडॉक्स मीन्स ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीकरण प्लस अपचयन। तो परिभाषा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, CuO + H2 = Cu + H2O। ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसे? यहां देखेंगे CuO चेंज हो गया Cu में, जो CuO है वो चेंज हो गया Cu में। तो इसके साथ क्या हो रहा है? इसने O त्याग दिया, यहां जाके O त्याग दिया, ऑक्सीजन त्याग दिया, तो कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन अभिक्रिया। क्योंकि जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो तो कौन सी होती है? ऑक्सीकरण। लेकिन ऑक्सीजन का त्यागना अपचयन अभिक्रिया। तो ये तो हो गई अपचयन अभिक्रिया, अपचयन। अब H2 को देखो, यहां तो H2 है, लेकिन यहां जाके H2O बन गया, H2O बन गया। तो H2 ने क्या किया है? ऑक्सीजन ग्रहण किया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है, इसके 5 प्रकार हैं। ठीक है, वैसे तो मुख्यतः 4 प्रकार ही होते हैं, आपका योगात्मक, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। ठीक है, और ये 5 प्रकार अलग होता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन का जो पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और लेकिन 5 प्रकार हमने बता दी, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इसलिए हमने जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके 5 प्रकार यहाँ बता दिए। आप पेपर में भी लिख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर इस पूरी वीडियो में जितने भी स्टेप हैं, 5 परिभाषाएं हैं, और 5 में से कोई भी स्टेप आपके समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टेप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।